साल है 2017। मेरे को नया नया चस्का चढ़ा था अपने बालों को स्टाइल करने का एंड इसीलिए मैं ना हर हफ्ते एक बार हेयर कट करवाता था। एंड मेरे को आज भी याद है, मैं यहाँ पर स्पेशल अपनी ये वाली पार्ट जो है ना हेयर लाइन की, इसको कट करवा कर वैक्स करवा कर पता नहीं क्या क्या करता था। दिन रात सोचता था कि ये वाला हिस्सा बस किसी तरह गायब हो जाए एंड मैं तो भाई दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा नजर आऊंगा। बट सच क्या था? सच ये था कि ये बाल उड़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई होगी तो पता नहीं कितनों के साथ हुई होगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो था चुट टैग। क्योंकि अगर चैट टैग होता तो वो इस बात को समझता कि लुक्स मैक्सिंग जरूरी है, पर अगर गलत चीज़ पर फोकस किया और गलत वे में लुक्स मैक्सिंग की तो वो टाइम भी वेस्ट करती है एंड बेफजूल की ऑब्सेशन देती है। जैसे कि मुझे हो गई थी कि भाई बस ये बाल उड़ जाए। मैंने यहाँ जख्म तक डाल दिए थे सिर्फ इस चीज़ को घिस घिस के कि यहाँ की हेयरलाइन गायब हो जाएगी। पता नहीं मैं क्यों इतना पागल था और मेरे को क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया था कि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल अगर मैं खड़ा कर रहा हूँ तो स्ट्रेट बनने चाहिए। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ वो इस लेमन की तरह कोड़ा खट्टा और कड़वा हो सकता है, इसलिए अगर अभी ये वीडियो छोड़नी तो प्लीज़ गेट लॉस्ट। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपने हेयर्स के ऊपर। पर हेयर्स के ऊपर जो फोकस है वो इस वे में होना चाहिए जैसे मेरा था कि ये चीज़ हो गई, ये हो गई, या फिर किसी का एक बाल ऐसे बाहर निकलता है तो वो उस पर फोकस करते हैं, उनको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जेल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। नो, आपको सबसे पहले समझना है कि हेयर्स पर फोकस करना क्यों है। देखो, हेयर ना एक ऐसी इकलौती चीज़ है ना जो कि सिंगल हैंडेडली तुम्हारे फेस को मेक या ब्रेक कर सकती है। मैं गंजा रह चुका हूँ, लंबे बाल कर चुका हूँ एंड आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड कि अगर मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है अपने स्कल के हिसाब से, आई विल ऑलवेज लुक बेटर देन कम्पेयर टू अगर मैं गंजा हो जाऊँ या क्या हो जाऊँ, क्योंकि पूरी की पूरी हारमोनी ख़राब हो जाती है। और जो आपके बाल हैं वो एक इल्यूजन की तरह काम करते हैं। जिस तरह जिस बंदे की बॉडी नहीं है तो वो बॉडी वाला सूट पहन सकता है, सेम वे जिस बंदे का स्कल अच्छा नहीं है, हारमोनी अच्छी नहीं है, चिन अच्छी नहीं है, फिल्टरम अच्छी नहीं है, जिसका फोरहेड अच्छा नहीं है, वो अपने हेयर्स को परफेक्टली यूज कर सकता है इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, जिससे वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। अगर तो देखो आपको गंज पड़ चुका है और बिल्कुल भी बाल नहीं है तो आप कर सकते हो माइक्रो पिगमेंटेशन, जिसमें वो टैटू से छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं सर के ऊपर, फिर एक इफेक्ट बनता है कि इस बंदे ने बस कट करवाया है। अगर आप नॉर्वुड 2 है, फोटो यहाँ देख लेना, ऐसा ऐसी हेयरलाइन है, तो आप माइनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो एंड उसके साथ ही साथ डर्मा रोलर भी यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर मंथ अपनी हेयरलाइन की फोटो लेना, ताकि आपको एक ट्रैक रहे कि हेयरलाइन और कम तो नहीं हो रही है या इंप्रूव हो रही है या स्टेबल है। एंड अगर आपको नॉर्वुड 3 हो चुका है जैसे कि इस फोटो में, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गुड हेयर ट्रांसप्लांट में, क्योंकि ये एक सही पीरियड है जब हेयर ट्रांसप्लांट वर्क भी कर जाएगा एंड अगले 10 साल तक आपका काम चला देगा। हेयर्स जो है ना वो हमेशा आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, चिन बहुत बड़ी है, फोरहेड बहुत बड़ा है, तो आपको अपने हेयर्स को इस तरह से सामने की तरफ फेंकना चाहिए। अगर आपका मिड फेस जो है वो जो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको अपने फोरहेड को ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहिए। अब मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा तुम लोगों के लिए कि भाई मेरा ये हिस्सा बड़ा, ये बड़ा है, वो, और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बट आई वुड रिकमेंड इज कि आप एक बार अपने हेयर्स को शेव कर दो, थोड़े से टाइम का कष्ट है, और फिर बालों को लंबा कर दो। फिर आप देखो, नोटिस करो किस टाइम पीरियड में आपको बेस्ट हेयर स्टाइल लग रहा था। क्या वो इतनी लेंथ पे था, इतनी पे था, या लंबे बालों पे था, या गंजे पे था। एंड जो आपको लेंथ बेस्ट लग रही थी अपने मुंह पर खुद शीशे पे देखकर, वही आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस्ट हेयर लेंथ होने वाली है या बेस्ट हेयर स्टाइल होने वाला है। तो आप उसी को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर बात करें हेयर्स के ऊपर लगाने वाले प्रोडक्ट्स की, तो देखो पर्सनली मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे बाल काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, टू बी ऑनेस्ट। वेवी भी हैं, स्ट्रेट भी हैं एंड हल्का हल्का इसमें कर्व भी है। बट अगर कभी कभी वॉल्यूम की कमी हो जाए तो मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर लेता हूँ। बट मेरे कई सारे फ्रेंड रेकमेंड करते हैं एंड वो खुद भी यूज़ कर चुके हैं सी सॉल्ट स्प्रे। ये अमेजोन पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना आपके बाल एक आयरन की तरह बैठ गए हैं, ना खड़े हो रहे हैं ना किसी तरफ को जा रहे हैं, तो आप सी सॉल्ट स्प्रे को यूज़ कर सकते हो। बट इनके सिवा बाकी जितने प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि हेयर जेल हो गई, हेयर वैक्स हो गई, बालों को खड़े रखने वाली, हेयर स्प्रे, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ये सब केमिकल से भरी हुई चीज़ें होती हैं एंड ये बालों को ख़राब कर देती हैं। तो इन माय ओपिनियन ये हेयर जेल, हेयर वैक्स वगैरह ना स्टेरॉइड वाली कैटेगरी में आती हैं कि हाँ बॉडी प्यारी बना देंगी, बाल खड़े कर देंगी, पर उड़ा भी देंगी ज़िंदगी जल्दी, बाल जल्दी। इसलिए आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ये इतने केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है स्किन। स्किन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए। अगर आपकी स्किन में कोलेजन है, स्मूथनेस है, शाइननेस है, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आते। स्किन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको वर्क करना चाहिए वो आपके स्किन के पोर्स या फिर ब्लैक हेड्स, जिनको हम किल्लें कहते हैं, जो कि नाक में आती हैं। मेरे को ये पर्सनली गर्मियों में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, बट जैसी सर्दियाँ आती हैं मेरा नाक हमेशा एक लाइन के साथ भर जाता है जो कि यहाँ से यहाँ तक जाती है, जिसमें काली काले ब्लैक हेड बाहर को निकल के आते हैं। इसलिए मैं नोज़ पर ये स्ट्रिप लगाता हूँ, आप फोटो देख सकते हो, इसका भी लिंक अमेजोन में डाल दूंगा। एंड ये मेरी काफ़ी हद तक
नाक के ऊपर से जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकाल देता है। इसी के साथ ही साथ मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स की, आप 2 या 3 हफ्ते में एक बार अपने नियरेस्ट घर के सलून में या नाई के पास जाकर फेस की मसाज करवाना, स्क्रब करवाना। एंड उनके पास एक टूल होता है जिससे वो दबाकर कीलें निकाल देते हैं, तो मैं वो भी करवा लेता हूँ जिससे मेरी स्किन से ना सारी कीलें बाहर आ जाएँ। मेरे को कीलों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, ये मैंने इसी साल नोटिस किया कि कितना ज़्यादा स्किन के कोलेजन पर इम्पैक्ट लाती है एंड स्किन कितनी डल हो जाती है अगर वो किलें मुंह पर बनी हो। इसीलिए आपको अपनी किलों के ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड ये ब्लैक हेड्स एंड जितने भी छोटे छोटे पोर्स हैं जहाँ से छोटे छोटे वाइट कलर के वाइट हेड निकलते हैं, उन सबको क्लियर करके रखना चाहिए। इसी के साथ ही साथ अभी सर्दियाँ हैं, तो अगर आपकी ड्राई स्किन, आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना मॉइस्चर करना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार। कोई बेसिक मॉइस्चराइजर वर्क कर लेगा, पर जो मुझे पसंद है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है तो आप कड़वा तेल ले सकते हो एंड वो आप रात को लगाकर सो सकते हो, जिससे आपकी स्किन जो है ना वो 3 दिन के लिए बिल्कुल मॉइस्चर लॉक्ड हो जाएगी एंड आपको मॉइस्चर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट है, आपको अपनी बीटा कैरोटीन पे वर्क करना चाहिए, जिससे आपके फेस पे ना एक नेचुरल ग्लो आएगा। बीटा कैरोटीन के लिए आप खाओ गाजरें जितनी हो सकती हैं, अगर आप ये खाओगे तो आपके फेस में एक रेडिश कलर का ग्लो आएगा जो कि बहुत ही प्यारा नजर आता है। एंड गाजरें तो सस्ती भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, शरीर में फाइबर भी जाता है, तो आपकी पॉटी भी ठीक हो जाएगी जो आपको कब्ज की दिक्कत है। तो गो अहेड एंड जाकर 2 या 3 गाजर डेली रात को सोने से पहले खा लिया करो। अगर आप गाजर नहीं खा सकते तो आप बीटा कैरोटीन के सप्लीमेंट भी ले सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि लुक्स मैक्सिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है वो है आईब्रोज। देखो, इंडिया में बहुत सारे लोगों को यूनिब्रो होती है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स को हैं, एंड मैंने उनको कई बार कहा यूनिब्रो को शेव करो, अच्छी नहीं लग रही। यूनिब्रो बोले तो जुड़ी आईब्रो, तो वो करना नहीं चाहते एंड वो कहते हैं ये गुड लक है, अमीर लोग होते हैं, पता नहीं 100 तरह की मिथ्स जुड़ी आईब्रो के साथ। बट मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अगर आपकी जुड़ी हुई आईब्रो है तो आप एक कार्टून करेक्टर लगते हो, प्लीज़ उसको शेव कर लो, या शेव नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है भगवान शेव कौन करता है, तो आप नाई के पास जाकर थ्रेड करा लो, प्लग करा लो, कुछ भी करा लो, बट ये जुड़ी हुई आईब्रो मत रखो, बहुत ही अजीब लगती है, ऐसा लगता है सर पे किसी ने लाइन ड्रॉ कर दी। एंड आईब्रोज होती बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरा मुँह ऐसे है ये आईब्रो हटाने के बाद। तो अगर आईब्रो नहीं होगी तो ट्रस्ट में आप अच्छे नहीं नजर आओगे। अगर आईब्रोज की बात करते हैं तो आप आईब्रो पे एक प्रोडक्ट लगा सकते हो, कोल्ड पेपरमिंट ऑयल, उसकी एक बूंद आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके यहाँ रब कर सकते हो। बाय द वे कोकोनट ऑयल में जरूर कर लेना वरना जल जाएगा पूरी आँख या आईब्रो, जलन होती है पेपरमिंट ऑयल से। या अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते और भी फास्ट जल जाते तो आप माइनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हो अपने आईब्रोज पर 1 ड्रॉप डेली। द थिंग इज कि मैं सिर्फ रिसोर्स दे सकता हूँ, मैं यहाँ गाइड करने के लिए नहीं हूँ। अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए तो भाई आपको मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर बिगेस्ट स्पेशलिटी क्या है कि आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, बुक मिलेंगी, पूरी दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी लुक्स मैक्सिंग की। बट उसी के साथ ही साथ आपको मेरा हेल्पिंग हैंड मिलेगा डिस्कॉर्ड के माध्यम में, जहाँ पर हम हर संडे को, अब कल संडे है तो हम हर संडे को वहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। तो लोग मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मेरी आंख में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आई कैन गाइड देम। फिर एज यूट्यूब में जब 40-50 हज़ार लोग एक साथ देखेंगे ये वीडियो, अब आई एम नॉट श्योर किस बंदे को क्या इफेक्ट हो या क्या रिएक्शन हो। इसीलिए आई वुड से कि या तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर लो या फिर अगर आप ये खुद यूज़ कर रहे हो तो सावधान रहना थोड़ा एंड आराम से इस पथ पर चलना लुक्स मैक्सिंग के, मेक श्योर आप कोई डैमेज ना कर दो। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेस इज आईज। अभी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया है? लेट मी टेल यू, मैं अभी कर रहा हूँ आई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ एंड ये हनी कलर के मैंने मंगाए थे एंड ये एक्वा लेंस के हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं ये एक वीडियो के लिए मंगाए हैं, आई वॉन्टेड टू शूट अ वीडियो जिसमें मैं पब्लिक रिएक्शन लूँ, किसी को पता लगता है कि नहीं आई कॉन्टैक्ट लेंसेज का। तो ये वाला कलर तो इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है रियल है या फेक है, बट इसके साथ ही मैंने ग्रीन मंगाया था, लाइट ग्रीन, वो मैंने लगाया तो मैंने फ़ोटो नहीं ली सैडली, पर उसको लगाने के बाद ना मैं हस्की कुत्ते जैसा लग रहा था, जैसे वो लगते ना थोड़े क्रीपी, एक एलियन लग रहा था, एक लिजर्ड लग रहा था, अजीब जैसा, कुछ अजीब लग रहा था। मतलब मेरे फेशियल स्ट्रक्चर पे मुझे हंसी आ रही थी देखकर एंड वो मैंने फेंक दिया इसलिए क्योंकि मेरी लेफ्ट आंख पे ना वो फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि इनको लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही मैंने लगाया वो गिर गया एंड उस पर थोड़े थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए तो वो ख़राब हो गया। वेराज ये वाला जो है ये अभी लगा है, बट आई थिंक मेरी ये वाली आंख जो है ना ये डेला ये बाहर को निकला है, उस वजह से ये आईलिड के साथ टकरा रहा है बार बार कॉन्टैक्ट लेंस एंड मेरे को बड़ी ना दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको भी खोल दूंगा इस वीडियो के बाद, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको अपनी आईज को बेटर करना है तो यू कैन ट्राई कॉन्टैक्ट लेंस लाइक दिस। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये मेरी स्किन टोन के साथ परफेक्ट बैठ गया है एंड मेरा जो ऑलरेडी ब्लैक ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश कलर है आईज का उसके साथ भी मर्ज हो गया अच्छे से। तो ये हनी ब्राउन कलर है, तो ये थोड़ा लाइट इफेक्ट दे देगा, पर एट द सेम टाइम आप छपरी नजर नहीं आओगे, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग बिल्कुल ब्लू कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लेते हैं
और उनकी स्किन बिल्कुल काली होती है, तो वो फिर इतने अजीब लगते हैं एंड सरेआम कोई छपरी नजर आता है कि भाई बस कर, अब ऐसा कर, बालों पे भी नियॉन कलर करा ले, जूते भी नियॉन पहन ले, पैंट भी नियॉन और हुडी भी नियॉन, और फिर नाच ले किसी गाने पे टिकटॉक रील की। तो प्लीज ब्लू या डार्क ग्रीन ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनना जो गोरे लोगों की आंखों के रंग होते हैं। वेयर समथिंग जो कि आपकी स्किन टोन के साथ मैच कर जाए। एंड इसके लिए बेस्ट तरीका यही हो सकता है, आप मंगा सब लो एंड टेस्ट करो एंड शीशे में देख लो कि क्या चीज़ क्रीपी लग रही, क्या क्रिंजी लग रही, क्या छपरी लग रही है एंड क्या एक नॉर्मल लग रही है एंड जच रही है आंखों के साथ। जैसे कि ये कलर मेरे पे जच रहा है, बट क्योंकि मेरी एक आंख की आई बॉल बड़ी है तो ये मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है। आई विल नॉट बी वेयरिंग आई कॉन्टैक्ट नाउ। एक वीडियो के लिए सेपरेटली फिर से पहनूंगा एंड वो कॉलेज में जाकर जो वीडियो बनानी है वो तो मैं बनाऊंगा। बट हाँ, अगर आपको अपनी आइज़ पर वर्क करना है या आइज़ में इंप्रूवमेंट चाहते हो ड्रास्टिक वाली, तो यू कैन ट्राई आई कॉन्टैक्ट लेंसेज। बाकी मैं फिर से अपने ही कोर्स को प्लग करना चाहूँगा कि अगर आपको जानना होगा ना कि आपके फेस पर बेस्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस कौन सा लगने वाला है, किस कलर का, तो वो मैं पर्सनली बता दूंगा। आप मेरा चैडमैक्स कोर्स चेकआउट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो जाएगा ना जब चैडमैक्स कोर्स का, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आपका फेस देख कर कि आप पर बेस्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस कौन से कलर का लगेगा। अब आइज़ में जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपकी टिल्ट, कि आइज़ का टिल्ट कैसा है। ये होता है न्यूट्रल, ये होता है नेगेटिव एंड ये होता है पॉजिटिव। मैं यहाँ पे फोटो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आपकी आंखों का जैसा टिल्ट होगा ना वैसी ही आपकी लुक्स होंगी। इट इज़ बिलीव्ड कि जो पॉजिटिव टिल्ट होता है ऊपर वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग है, वेयरएज जो ये नीचे वाला है ये दी वर्स्ट लुकिंग है, और जो स्ट्रेट वाला है ये एवरेज मिडिल में आता है जैसा भी है। बट आई विल नॉट से कि ये परफेक्ट ही है सिनारियो या फिर ऐसा ही वर्क करेगा, क्योंकि मोर देन एवरेज केसेस में हाँ मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव टिल्ट आइज जो है वो ज़्यादा बेटर नजर आएंगी, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें नेगेटिव भी बहुत सुंदर लगेगी। एंड ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसे लोग होंगे जिनमें ये नेगेटिव वाली भी बहुत जच रही हो। फिर इसके बाद आइज में ही आता है आपके आईलिड के बारे में, तो वो है हंटर आइज, कक आइज। तो हंटर आइज होती हैं जिनमें सैफ अली खान की तरह कोई अपर आईलिड नहीं दिख रही, एंड कक आइज होती हैं जो कि ऐसे ना बिल्कुल हिरन जैसी आंखें या रणबीर कपूर की जैसी आंखें हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि रणबीर कपूर का नाम लिया ना, ये इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सेक्सिएस्ट एक्टर्स में से एक है। एनिमल मूवी के बाद तो इतनी सेक्स अपील बढ़ गई है, इवन विद अपर आईलिड एक्सपोजर, जिसको हम कक आइज कहते हैं। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों में अगर हंटर आई इफेक्ट है तो ही वो अच्छी लगेगी। यू कैन पुल योर नॉर्मल आइज ऑफ टू। अगर हंटर आइज नहीं है इवन देन अगर आपका मुंह ऐसे अच्छा नजर आता है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बड़े ही ज़्यादा बंदे करते हैं, वो है मंगोलियन आइज वाले, थोड़ी चाइनीज़ आइज जिनको बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं मेरी हंटर आइज हैं, लोग मुझे चाइनीज़ कहते थे, मैं तो लक्की निकला। नो ब्रो, मंगोलियन आइज अलग है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये होती है हंटर आई एंड ये होती है एशियन आइज। तो एशियन आइज जो है भले ही वो ऐसे सुनेंगे अगर आंखों के बारे में तो सेम लग रही है हंटर की तरह, पर दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो हंटर आइज है वो इस बोन की वजह से बनती है, ये बोन नीचे को होती है, वेराज जो एशियन आइज है या चाइनीज आइज है वो सिर्फ यहाँ की फैट की वजह से होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है हंटर आइज और एशियन आइज में। तो जितने भी मेरे चाइनीज लुकिंग फ्रेंड्स हैं या फिर एशियन लुकिंग फ्रेंड्स हैं, वो लोग ज़्यादा खुश ना हो, आप लोगों की आइज हंटर नहीं है। अब आइज की जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है ना वो फिक्स तभी होती हैं जब आप सर्जरी कराते हो, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि आप कर सकते हो अपनी आई को बेटर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट मंथ मेरे चैडमैक्स कोर्स का अपडेट भी आएगा जिसमें मैंने अपनी आइज की एक्सरसाइजेज ना डिटेल में बतानी है। तो अगर आपने अभी तक वो कोर्स चेकआउट नहीं किया, यू कैन चेक इट आउट, या फिर आप इन जनरल भी गूगल वगैरह कर सकते हो बेस्ट आई एक्सरसाइजेज के लिए, एंड काफ़ी सारे वो अदर मेथड जो होते हैं आप उनको भी देख सकते हो। अब बात करते हैं नोज़ की। तो नोज़ में यार सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना आपके नाक से लंबे लंबे बाल ना आ रहे हो, बाहर आ रहे हैं तो उनको ट्रिम कर दो। एंड इन जनरल एक बात है मैंने नोटिस किया ना, नॉर्मी से नॉर्मी बंदा, मतलब जिसको लुक्स का अलग के बारे में नहीं पता होगा, लुक्स मैक्सिंग के, उसको भी नोज नोटिस हो जाता है, पिचका है, लंबा है, कैसा है, बुरा है। मतलब आपने देखा होगा लोग मोस्ट ऑफ द टाइम नोज को ही क्रिटिसाइज करते हैं अगर किसी की लुक्स में करना हो। तो नोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नोज पिचका है या फिर टेढ़ा है, क्रुक्ड है, तो आप सर्जरी की राह पे जा सकते हो, एंड सर्जरी ही आपको एक मात्र ऐसी चीज़ है जो कि परफेक्ट रिजल्ट देगी आपके नोज के ऊपर। तो मेक श्योर आप पैसे जोड़ लो अगर आपको आपकी नाक से दिक्कत है। हे भगवान, मैं तो ये खोलने वाला हूँ, अब मेरे को दर्द हो रही है आंखों में। ओके, वी आर बैक। तो अगर आपको आपके नाक के ऊपर डोर्सल हम्प है तो आप अपनी जो को इम्प्रूव कर उसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपको फेमिनिन सा एक स्लोप है, ऐसे लड़कियों वाला नाक है, तो आप उसको इम्प्लांट या बेसिकली सर्जरी के साथ फिक्स कर सकते हो। अगर आपका आगे से नाक जो नीचे को लटका है तो ये भी सर्जरी से फिक्स हो सकता है। अगर आपका नाक मेरी तरह मोटा है, जैसे ये मेरी स्किन मोटी है, इसको प्लीज़ कभी फिक्स मत करवाना, वरना माइकल जैक्सन के नाक वाली हालत हो जाएगी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड सबसे मुश्किल पीस ऑफ स्किन होती है जिसको सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता हो। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो यूरोपियन फेस स्ट्रक्चर पे, बेसिकली कॉकेशियन फेस स्ट्रक्चर पर नोज बेस्ट लगता है, वो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द इंडिया के लोगों के फेस स्ट्रक्चर पर नहीं जचेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ इस तरह के दिखते तो आप पे इस तरह का नाक अच्छा नहीं लगेगा इन एनी सर्कमस्टांस। एंड सेम चीज इस तरह के बंदे के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह के बंदे पर भी ऐसा नाक अच्छा नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ गुड लुकिंग फेस इज चीक्स। तो देखो अगर आपके चीक्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप बदसूरत नजर आओगे। अब आप पूछोगे कि मैं इसको कैसे हटाऊं। देखो सिंपल सा तरीका है, वो है पूरे शरीर से बॉडी फैट को रिमूव करना पड़ेगा। मेरे चैडमैक्स कोर्स में इसका बिल्कुल 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि किस तरह बॉडी फैट को रिमूव करके एक लीन एंड चिजल्ड फेस पाएं एंड किस तरह होलो चीक्स का इफेक्ट पाएं। बट इन जनरल भी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो यहाँ पर कहीं टैप कर देख सकते हो। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें तो मेक श्योर इस वीडियो पर आप करवा दो 10,000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स होते हैं तो मैं इसका डायरेक्ट सीक्वल बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट लुक्स मैक्सिंग पार्ट्स के बारे में इन डेप्थ बात करूंगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे चैडमैक्स कोर्स में तो मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।